बैकवर्ड क्लासेस सेंटर फॉर एम्पावरमेंट के द्वारा दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के भीम ऑडिटोरियम में भारत में सामाजिक सुधार और शासन और ओबीसी पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सहस्त्र बुद्धदेव, पूर्व राज्यसभा सदस्य वीरेंद्र गौड़, निर्देशक बीसीसीई, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए, जिसमें बताया गया कि किस तरह 2014 के बाद से नए सिरे से ओबीसी को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। आज उनकी आवाज़ सुनी जाती है और शासन और नीति निर्माण में उनके अधिकारों को पूरी तरह से मान्यता दी जाती है। कि ओबीसी समाज और ओबीसी समुदाय है, जिसमें बहुत सारे समाज आते हैं, ये भारत के रीढ़ की हड्डी जैसा है, क्योंकि वो समाज के जो बहुत उपेक्षित पिछड़े लोग हैं उनके दर्द और उनकी वेदना भी जानता है, और समाज का जो जिनको अगड़ा वर्ग कहा जाता है उनके आकांक्षा को भी जानता है। वो प्रतिभा को भी जानता है और परिश्रम को भी जानता है, और इसलिए इस समाज को देश के सामाजिक एकता के संदर्भ में बहुत महत्व है। इनका एक विशेष स्थान है, और ये सब परिश्रमी और सेवादारों का समाज है। ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स है, और इसलिए इस समाज में जो युवा इस तरीके से इकट्ठा आना चाहते हैं उनको समर्थन देने के लिए मैं यहाँ आया था, और बहुत बढ़िया करा। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी जीतने की आकांक्षा से मैदान में उतरी हुई है, और आप देखेंगे कि दिल्ली की जनता ने अब ये प्रण किया है कि इस समय केजरीवाल जी को वो विदाई करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऋषि जी अभी मुख्यमंत्री बनी है, उनको परिस्थिति का पूरा आकलन नहीं है, इसलिए इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट वो कर रही है। दिल्ली में कानून और व्यवस्था के संदर्भ में केंद्र का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है। दिल्ली सरकार ने केंद्र को सहयोग करने की भूमिका अगर ली तो मैं मानता हूँ कि कानून सुव्यवस्था बहुत अधिक अच्छी हो जाएगी। कार्यक्रम का मेन मोटिव है कि जो ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज अभी जो जिस कालखंड में गुजर रहा है, इसे समझने के लिए हम थोड़ा हिस्ट्री भी समझना चाहिए। इससे पहले क्या हुआ था, आज जो सिचुएशन ओबीसी को, आज का जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आने के लिए क्या क्या करना पड़ा। तो हम अगर देखेंगे तो 1947 से पहले किस तरह ओबीसी समाज, क्या सिचुएशन कैसा होता था। ब्रिटिश राज के टाइम पे कॉलोनियल माइंडसेट के वजह से ओबीसी समाज ने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करे। अभी 1947 के बाद जो चेंजेस आना चाहिए था, अगर हमें इंडिपेंडेंस आने के बाद सबने सोच लिया कि अरे यार हम सब डेवलपमेंट में एक भाग रहेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इवन दो कॉन्स्टिट्यूशनली हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिए गए, बट लैक ऑफ गवर्नेंस और लैक ऑफ पॉलिटिकल विल के वजह से देयर वर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट वर लॉस्ट। एंड फ्रॉम उसके वजह से हमने बहुत सारे स्टेट्स में रीजनल पार्टीज डेवलप होना शुरू हो गए, बहुत सारे स्टेट्स में सोशल एजिटेशंस आना शुरू हो गए थे। एंड फिर अगर हम वो पूरा एक पॉइंट हम सोचेंगे तो 2014 से फिर से ओबीसी का सिचुएशन चेंज होना शुरू हो गया। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब ओबीसी में एक तरह का एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे यार हम में से एक अगर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं हमारे इश्यूज के बारे में हम क्यों नहीं उठाए, हमारे इश्यूज के बारे में क्यों ना डिस्कस करें। और जिस तरह अभी जो गवर्नमेंट है पिछले 10 साल से ओबीसी इश्यूज के ऊपर जिस तरह वो एड्रेस कर रहा है, अगर हम उसके बारे में अगर हम देखें तो डेफिनेटली इट लुक्स लाइक अभी ओबीसी का अपॉर्चुनिटी अभी आना शुरू हुआ है, और आगे चल के ओबीसी कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन। ये एक सिम्पोजियम है, दिस इज नॉट अ स्पीच का जगह नहीं है, दिस इज अ सिम्पोजियम वेयर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स है, हमारे इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन भी ये सिम्पोजियम में हम डिस्कस कर रहे हैं।